आपने जैसे कि पढ़ा तन मन धन की बात प्रेम और महेंद्र के साथ। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम समझना चाहते हैं दोनों बड़े पापा से उनके जीवन के अनुभव। तो आज हम उनको अलग अलग दायरों पे प्रश्न पूछेंगे। परिवार, बिजनेस, उनकी परवरिश, ये सब लेवल पे उनकी आज बातचीत करेंगे। और उसी के साथ आज रमेश चंद्र जी डालिया मेरे दादा भी है। तो सबसे पहले आप प्रश्न दादा, आपको आपके भतीजों के बारे में क्या लगता है? मुझे मेरे भतीजे और पूरे परिवार के बारे में एक ही लाइन बोलने की है, बड़ा करो और बड़ा सोचो। बड़े प्रेम बड़े पापा, आपको प्रश्न, भाइयों के साथ बिजनेस में काम करना कैसा अनुभव रहता है? कैसे आपको एक दूसरे को हैंडल करना पड़ता है? क्या अनुभव रहता है? मेरे को अनुभव बहुत अच्छा है। किसी को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से सब बिजनेस के लिए तत्पर है, सब तैयार है, सब एक से बढ़कर एक है। इतनी छोटी उम्र में हम लोगों ने अपने व्यापार को जो शुरू किया था, एजुकेशन, मेरी बीकॉम की एजुकेशन समाप्त तो होते ही मैं दुकान में आ गया, जबकि उस समय मेरे को कैंची पकड़ना भी नहीं आता। फिर भी मैंने हिंगन घाट में अपनी दुकान को, प्रकाश साड़ी सेंटर को एकदम ऊपर ले गया। प्रकाश स्टोर्स, हमारे बड़े चाचा जी, छोटे चाचा जी, इनके मेहनत से जो प्रकाश का नाम चला, वो आज भी नाम चल रहा है जी। अब अगला प्रश्न मन्नू बड़ेपा आपको, जो तरीका काम करने का 20 साल पहले था, वो तरीका आज इतना रेलेवेंट या इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपने समय के साथ खुद को कैसे अडेप्ट किया, बदलते हुए समय के साथ? समय के साथ जो पहले था बिजनेस, कि हम लोग किसी भी टाइप का कस्टमर आए, हम एक साथ में 2-2, 3-3 हैंडल कर सकते थे। मगर अब समय इतना बदल गया कि आज के ज़माने में सब नवी और जो कस्टमर हमारे पास आते हैं वो सब एकदम अपग्रेड और फैंसी आने लग गए। इसलिए अब हमको टैकल करने के लिए सिंगल कस्टमर, सिंगल मैन, ये तरीका अपनाना पड़ता है। अच्छा। तो एक चीज जो मुझे और एक आपको ये प्रश्न में पूछना है कि आजकल, पहले कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता था, आजकल कंप्यूटर फोन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी से खुद को कैसे अपडेटेड रखते हो? जिसमें अमित भाई थे टेक्निकल आदमी, तो आप कैसे खुद को टेक्नोलॉजी के लिए अपडेटेड रखते हो? समय के अनुसार जिस समय जैसे अब बच्चे ने किया, वो धीरे धीरे हम सीखे और टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा उस पर काम किए। ऐसे ही करते करते हम मोबाइल और ये इसके ऊपर नेटवर्किंग पे थोड़ा सा काम करने लग गए। पूरा तो नहीं आता, मगर फिर भी कोशिश ये करते कि पूरा करने की कोशिश करें। तो प्रेम बढ़ावा, अभी आपको अगला प्रश्न ये है कि प्रकाश स्टोर्स के अंदर एक ही दुकान में 3 जनरेशन साथ में काम कर रहे हैं। आपको इतने साल हो गए और अब नई पीढ़ी आ रही है, उनके नए तरीके हैं, तो किस हिसाब से आप नई पीढ़ियों के साथ प्रकाश के बारे में भी अगला क्या स्टेप्स है? अब ऐसा है, जो नई पीढ़ी कर रही है वो हमसे बहुत अच्छा कर रही है, तो हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले हम हाथ से बिल बनाते थे, उसके बाद नई पीढ़ी आई, कंप्यूटराइज हो गया, बार कोड सिस्टम हो गई। ऐसी नई पीढ़ी जो जो नया कर रही, हमको सब मान्य है। जो नई पीढ़ी करेंगी वो हमको करना ही है। उनकी सोच हमारे से बहुत ऊपर है। तो जो उनकी सोच यदि ऊपर है तो उसका प्लस पॉइंट हमको है। कुछ दिक्कत आती है जब एक पीढ़ी की सोच अलग रहती है और आपकी एक अलग सोच? अभी तक हमको ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे हिसाब से ही सोचती है। और वो जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अभी जैसे नई पीढ़ी आई, नई दुकान बना रहे, अब नई दुकान में वो पापा ऐसा नहीं, ऐसा करना है,
वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, संजू कर रहा है अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है, उसके साथ में डम्पी है, पापा ऐसा नहीं ऐसा करना है, नई पीढ़ी की जो सोच है वो सब हमको। मन्नू बड़े पापा, अभी आप परिवार में हर एक व्यक्ति का हेल्थ का ध्यान रखते हो, और हेल्थ का ध्यान रखना मतलब डॉक्टर के यहाँ जाना, हॉस्पिटल जाना, तो एक थोड़ा नेगेटिविटी का भी माहौल रहता है। आप खुद को पॉजिटिव कैसे रखते हो ऐसे टाइम पे? इसमें निगेटिव का क्या मायना है? मतलब हॉस्पिटल के चक्कर मारना, कंटिन्यूस डॉक्टर से मिलना, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल। हर इतने बड़े फैमिली में हर एक के पास डिपार्टमेंट अपना अपना थोड़ा सा रहता है, उसी प्रकार मेरे पास हेल्थ का है, तो उसमें निगेटिव का मेरे को जिसकी भी तबीयत अच्छी नहीं है, जिसको ये है तकलीफ है, उसको पूरा ये करना, मैनेज करना, ये मैंने सीखा बड़ों से। मेरे को ऑर्डर देने वाला एक ही है, ये करना है वो करना है, वो मेरे बड़े भाई, ये ऐसा नहीं ऐसा जाना है डॉक्टर पर, आगे कैसा करना है वो मैं उनको बताता था। नहीं, मेरा प्रश्न का मतलब ये था कि अभी कभी मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ तो बाकी लोगों को देख के आसपास में ऐसा लगता है अरे हॉस्पिटल जाने के इतने साल हो गए, ये अनुभव हो गया। जब पेशेंट्स रहते थे, जब बंटी नहीं हुआ था उसके पहले से मैं हॉस्पिटल का काम कर रहा हूँ। बंटी को भी हॉस्पिटल ले जाने का, तेरी मम्मी को भी, दादी को भी हॉस्पिटल ले जाने का काम वो भी मैंने किया। इतने साल का जो अनुभव था, इतने साल से जो था करके वो एक रूटीन हैबिट हो गई। अब आजकल मेरे को हॉस्पिटल में जाना है कोई नई बात नहीं है। हॉस्पिटल में मैं बाबूजी के साथ में भी इतने दिन रहा, दादा बड़े काका जी के साथ रहा, एक बार छोटे काका जी के साथ भी। ये जब जब बीमार गिरे तब हर ट्रिप में आगे मैं पहले पायदान को मैं ही रहता हूँ, और इसके लिए मेरे को कुछ नहीं लगता। घर की सेवा है, घर के मेंबर्स है, उनके लिए कुछ करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई ये करना है मेरे को। आपने एक SSY करके कोर्स किया था जिसमें मेडिटेशन सिखाया था और भी बहुत सारी चीजें थी। मेडिटेशन करने से कुछ फर्क पड़ा है आपके जीवन? बहुत बड़ा। क्या? बहुत शांति, मेरे को कभी इतना गुस्सा नहीं आना, ये सब मेडिटेशन का असर है। और SSY में यही सिखाया कि कैसे ये अपने आप को ये कर सकते हैं। उसके बाद में मेडिटेशन, मेरे को अभी इतना मेडिटेशन का हो गया है कि मैं रात को भी अगर कभी नींद खुल गई तो अगर नींद नहीं आ रही तो मेडिटेशन में 15 मिनट बैठ जाता हूँ, और उस समय बहुत शांति मिलती है। मन्नू बड़े पापा से अब मैंने एक प्रश्न पूछा, उसी से आपको पूछूंगा। आप मेडिटेशन करते हो? नहीं, मैं मेडिटेशन नहीं करता। तो आप हेल्थ को फिट रखने के लिए, दिमाग को, सेहत को क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं दिन भर दुकान में रहता, मेरा दिमाग उसी में लगा हुआ है। और शारीरिक रूप से? शारीरिक रूप से मेरे को एक बार सिर्फ बाईपास करना पड़ा, उसके बाद शारीरिक तकलीफ मेरे को कोई नहीं है। शारीरिक मतलब वॉकिंग हो गई, बैडमिंटन हो गई? देखो मैं वॉकिंग करता हूँ, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से वो भी बंद है। अब एकमात्र मेरे श्रीमती जी के साथ फिर से मैं वॉकिंग शुरू करने वाला हूँ। हाँ। उसके दोनों घुटने का ऑपरेशन हो गया। अब उसके साथ रोज वॉकिंग करना ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको वॉकिंग करवाना। तो प्रेम बड़ा आपका एक प्रश्न, अभी आपके जीवन में कैसा समय, पोता पोती के साथ बहुत समय बिताने मिलता है, दोता दोती के साथ मिलता है, तो कैसा ये जीवन का समय जा रहा है आपका? पोता पोती दोस्तों के साथ जो आनंद आता है वो आनंद ही अलग है। मेरा पोता, मेरे दोते सब ऐसे बिल्कुल डैशिंग वाले, उनके साथ रहने का आनंद ही है। राइट। और मन्नू बड़ापा एक प्रश्न आपको कि जब अमित भाई पुणे शिफ्ट हुए थे तब आपके सबसे बड़े बेटे पुणे आना, तो उस टाइम आपके दिमाग में कुछ ऐसा सोच विचार कि नहीं, हाँ, या कुछ ऐसा डाउट कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है पूना वहाँ आशीष है और वो उसी के पास जा रहा है, इसलिए मेरे मन में कुछ आया नहीं। वो बोले मेरे को पूना जाना है, पहले उसने सोचा कि मेरे को इंदौर जाओ क्या, मगर उसने बोला मेरे को इंदौर नहीं जाना है, मेरे को पूना ही जाना है, पूना बंटी के पास जाना है। वो यहाँ शिफ्ट हुआ, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, बस जा रहा है, जा सकता है। मेरे को उसमें कोई दुख दर्द नहीं, क्योंकि वो घर ही जा रहा था और अपने बड़े भाइयों के पास जा रहा था।
इसलिए उसमें मेरे को कुछ ये नहीं लगा। लेकिन आपको कुछ लगा नहीं कि हिंगन घाट में इतना अच्छा सेटअप है, नहीं। तो यहाँ पे ना रुके और पूना जाके कुछ अलग करेंगे? नहीं, उसकी जो पहले से इच्छा थी कि वह मेरे को पूना ही जाना है, तो उसको ज़बरदस्ती मैं क्यों रोकूं, मन क्यों मारूं उसका। मैंने उसको इसने जैसे ही बोला कि मेरे को जाना है तो माला जा सकता है, और मेरे को इसलिए भेजने में त्रास नहीं आया कि वहाँ ऑलरेडी सबके घर के मेंबर इतने थे, खुद का IKF था, वो वहीं जा रहा था, तो मैं आगे क्यों उसको रोकूं। प्रेम बड़ियापा दुकान जब अपने नई नई प्रकाश स्टोर्स में साड़ी सेंटर की, उस समय में साड़ी सेंटर खुलना एक अलग ही, मेरे हिसाब से बहुत सारी चुनौतियाँ आई रहेगी। बहुत सारे ऐसा रहा होगा कि साड़ी की सेंटर खोलनी चाहिए कि नहीं, नया इतना पैसा इसमें डालना चाहिए कि नहीं, तो कुछ ऐसा स्ट्रगल था वो टाइम, और था तो आप बता सकते हो क्या स्ट्रगल था नई दुकान सेटअप करने में साड़ी सेंटर? नहीं, नई दुकान सेटअप करने का सारा श्रेय ओम को है। ओम ने दुकान लगाया, वो मुंबई रहता था, खरीद के माल बेचता था और हमको दुकान में बैठा दिया। और उस समय हमको जो जोश था दुकान में बैठने का, उसका फायदा आज हमको मिल रहा है। नई दुकान में एजुकेशन बीकॉम किया और दुकान में लग गया, तो वो जो मजा आ रहा था कस्टमर करने में, तब कपड़े का कुछ समझता नहीं था। 4 महीने पहले कपड़े में कुछ नहीं समझता था। उसके बाद में जब बिजनेस टूर चालू हो गए तो हर चीज की जानकारी आ गई। अब आज तो कोई ऐसा बोल दे कि ये क्या है, तो मैं बिना हाथ लगाए बता दूंगा ये चीज है। तो शुरू में दिक्कत आई थी वो इंडस्ट्री को समझने में? ऐसे दिक्कत करके नहीं आई थी, ये इंडस्ट्री में कुछ चीज समझाने का श्रेय रमेश जी कासट को है। अच्छा। मेरे दुकान की बनारसी साड़ी की सबसे पहली खरीदी रमेश जी कासट ने अपने हिसाब से करके भेजा, और जब मैं दोबारा गया तो फिर मैंने अपने हिसाब से, वो एक ही बार में मेरे को सारी चीज का अनुभव आ गया कि अपने गांव में क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। बम्बई की खरीदी, ओम बम्बई रहता था, वो बम्बई में करता था, मैं भी साथ में जाता था। बाबूजी बम्बई रहते थे, बाबूजी भी कई बार साथ में जाते थे। तो ऐसा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा। और धीरे धीरे फिर 4-6 महीने 12 महीने में हर चीज का अनुभव आया। तो जो दुकान पहले थी वही दुकान आज चल रही है, और आज उस दुकान को हम नया रूप दे रहे हैं। शायद दिवाली तक उसका रूप बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगी। अच्छा। तो मन्नू बड़ियापा, आपको एक प्रश्न ये है कि आपको प्रश्न ये है कि आपके जीवन का कोई एक कठिन समय या कोई स्ट्रगल का समय जो आपको याद आ रहा है, जिसने प्रोबेबली आपको और मजबूत किया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ लगा नहीं मेरे को स्ट्रगल करने लगा। हर चीज़ इजीली होने लगी, हर बिजनेस में भी, या कोई बीमार है उसमें भी, इसमें मेरे को कुछ नहीं लगा। और मेरे को कोई स्ट्रगल सरीका ऐसा कोई ये नहीं लग रहा कि बाद मेरे को इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेरे लिए हर काम असंभव को संभव बनाने का ही सोचता था। कैसे असंभव है, कोई बीमार गिर गया तो उसको कैसे टैकल करना, ये भी उसी में बिजनेस में भी वैसी क्यों नहीं होता। आज भी मेरी ये इंटेंसिटी है कि अगर कोई कस्टमर नहीं हो रहा कोई आदमी के हाथ से, तो मैं आज जाके उसको हैंडल करने की 99% कोशिश करता हूँ। यही मैं स्ट्रगल, कुछ नहीं है इसमें। राइट। प्रेम बड़ियापा, आपका एक परवरिश करने का तरीका क्या है? आप परवरिश, आपकी क्या एक अलग से मेथड है जिस हिसाब से आप सोचते हो परवरिश करनी चाहिए बच्चों की? नहीं, ऐसी कोई मेथड नहीं है मेरे पास। अभी नई जनरेशन अपनी परवरिश खुद कर रही है। मेथड नहीं है, वो नई तकनीक से ही कर रही है ना सब। आपने जब डम्पी भैया, पूजा दीदी बड़े हो रहे थे, तब आपने कुछ अलग किया, करने की कोशिश की परवरिश में? नहीं, कोई परवरिश में नहीं। देख, हम सामूहिक रहते थे, रहते हैं,
और रहते रहेंगे तो हमको परवरिश की कोई चिंता नहीं है। बच्चे जब बड़े होते हैं तब एक जॉइंट फैमिली का कितना बड़ा रोल रहता है उनके संस्कार में? उसका रोल ही तो वही है, संस्कार जो परिवार से संस्कार मिलते हैं वो अकेले में रह के नहीं मिल सकते। मम्मी के गुण, दादी के गुण, दादियों के गुण, हर गुण बच्चों में आ रहे हैं। तो परवरिश, मेरे को कोई परवरिश की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। ये हो रहा है सामूहिक परिवार में रहने से। यदि हम अलग अलग रहने लग जाएंगे ना, तो मैं दुकान में रहूंगा, बच्चा घर में रहेगा, वो अपना क्या कर रहा पता ही नहीं चलेगा। आज वो मेरा पोता क्या है, पोती, बच्चे दो ही है घर में ही है, उनको कुछ नहीं सिखाना है। स्कूल से आएंगे, एक चक्कर दुकान में मारेंगे, दादा ऐसा है खेलने चले जाएंगे, आनंद ले रहे हैं। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेलना, हर चीज। मेरे को कोई परवरिश की जरूरत नहीं, सब परिवार दे रहा है। सेम प्रश्न आपको मन में पड़ा पापा? आरती दीदी, अंकित भैया, अमित भैया जब बड़े हो रहे थे सब कुछ सोच के आपने कुछ किए कि ये परवरिश मुझे डालनी है, ऐसा कुछ? नहीं, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली जो बड़े भाई इन्होंने बोला है, जो जॉइंट फैमिली का आनंद, जो जॉइंट फैमिली में रह के परवरिश किया है, सभी ने अपने अपने हिसाब से, सभी ने अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से पूरी परवरिश अपनी अपनी ज़िंदगी में, और सब आज के परिवार में, आज के समय में सब अपनी अपनी जगह स्थित है, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। सब आरती अपने ससुराल में आनंद ले रही है, वो अपने सांसारिक जीवन में ससुराल में वहाँ बिता रही है। अमित मेरा बड़ा बेटा, वो अपने पुणे में अपने सांसारिक जीवन और पूरा काम कर रहा है। छोटा पूरा अकाउंट सेक्शन में पूरा सीए होने के कारण पूरा बाकी वो देख रहा है, इसलिए मेरे को उसमें कोई ये नहीं है। अब आप दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से अपने आप ही उन लोग की परवरिश हो गई। क्या फर्क रहता है एक जॉइंट फैमिली की परवरिश में और एक न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों की परवरिश में? आपने क्या अनुभव किया? जॉइंट फैमिली की परवरिश में सबका नीचे से ऊपर तक के सबका अनुभव उनको मिलता है। भाई मम्मी का, दादी का, दादा का, सबके अनुभव मिलते हैं। जॉइंट फैमिली का सबसे प्लस पॉइंट ही वही है। सिंगल फैमिली में मम्मी पापा साथ में रहेंगे, वो जो बोलेंगे वो करना है, उसमें कोई नई चीज सीखने नहीं मिलेगी। जॉइंट फैमिली में सबके अलग अलग तरीके हैं, हर चीज वो सीखेंगे, उसका आनंद ही अलग है, सब चीज सीखेंगे। और न्यूक्लियर फैमिली में इतना नहीं रहता। न्यूक्लियर में मम्मी पापा जैसा करेंगे वैसा उसको करना है, वही करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है बड़े पापा, आपने बोला कि बहुत फर्क है, लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली बहुत फेमस हो गया है, तो ऐसा आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगता है जैसे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको फेस करना पड़ेगा इसमें? देखो अभी तक ऐसा प्रॉब्लम कुछ आया नहीं हमको, ना भविष्य में आएगा। हमारी जॉइंट फैमिली है, आधा परिवार पुणे में है, सब अपने अपने हिसाब से सब सुखी है। पुणे में रह के वो अलग है ऐसी बात नहीं है, वो हमारे साथ ही है। कई बार उनका भी अनुभव हमको मिलता है, कुछ चीज़ सीखने को। अभी कई चीज़ आशीष से सीखने को मिलती है, कई चीज़ गिरीश से सीखने मिलती है, कई चीज़ जीजू सीखने में सिखाता है, कई बार अमित आता है। अब वो तो नई तकनीक का आदमी है, सब कंप्यूटराइज है, वो भी कई चीज़ बता के जाता है हमको। दीदी का प्रश्न ऐसा नहीं था कि डालिया फैमिली की बात करिए, वो बोल रहे कि पूरे समाज में, जैसे कि हमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भले पुणे में रहते हैं, हिंगनघाट में, सब साथ में है, बट और भी दूसरे लोग हैं जो शहर हो गए, आजकल गाँव में भी बहुत फेमस हो गया कि सिर्फ माँ बाप बच्चे साथ में रहते। तो उस रेफरेंस में पूछ रहे कि आपने जितना देखा होगा समाज में, हिंगनघाट में, बाहर और
पुणे में इधर, तो क्या फर्क दिख के आता है वो बच्चों में जो ऐसे घरों में रहते हैं, और ऊपर से वो पूछते हैं कि क्या चुनौती आपको लगती है बच्चे आगे जाके फेस करेंगे जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हुए, अपने 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 घर में ही रहते हुए? नहीं, जॉइंट फैमिली का बच्चा हर चीज से हर चीज का उसको अनुभव है, और यदि अकेला रहता है तो उसके घर का उतना ही अनुभव है, उसको वही कोठरी में रहना है, बाकी चीजों में वो होशियार होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, नहीं आया है। बट जॉइंट फैमिली का जो बच्चा है उसको हर चीज का अनुभव। अभी हमारे गांव में सिंगल फैमिली वाले हैं, वो बच्चों में और हमारे बच्चे में फर्क है। वो बच्चे अपने घर के घर में, छोटे गांव में घर के घर में ही रहेंगे, हमारे बच्चे इधर जाएगा उधर जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो दादी से सीखेगा कुछ, ये दादी से सीखेगा, वो चाचा से, वो दादा से, हर सबसे सब अनुभव लेंगे, और वो अनुभव उसी के लिए है। नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली का आनंद अलग है। तो ये बहुत सीरियस अब टाइप के क्वेश्चन होगा, थोड़ी हंसी मजाक के प्रश्न पूछेंगे। तो मनोहर आपा, सबसे पहला प्रश्न आपको, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आपका घूमने जाने का बहुत मन है? विदेश? नहीं, विदेश घूमने से मेरे को अपने भारत में ही घूमना ज्यादा पसंद है। नहीं, वो बात सही है कि हमारी संस्कृति, बट एक मस्ती मजाक में रहेगा मन से कि यार दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, सुना है अमेरिका बहुत अच्छा है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आपका जाने का मन है? नहीं, उसमें तो दुबई जाने का मन है, हाँ, सिंगापुर जाने का मन है, लेकिन उससे ज्यादा मन है कि अपने गांव में, अपने इंडिया में ही ऐसा घूमने के लिए अच्छा है कि अपने गांव में ही घूमने की ऐसी इच्छा होती है कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मथुरा जाना है। बात सही है आपकी, पर एक ऐसी जगह रहेगी ना, कुछ तो मन रहता होगा अरे बाहर घूमने के जाना है। बहुत आपकी बात सही है कि इंडिया में बहुत कुछ है घूमने के लिए, एक जगह तो रहेगी, एक तो रहेगा। वैसे मैं फॉरेन में बैंकॉक, पटाया वगैरह जाके आया। हाँ। अब मेरे को ये नहीं लगता बैंकॉक, पटाया। हाँ। सिंगापुर जाने की इच्छा थी, एक बार सिंगापुर जाना है। और क्यों सिंगापुर, ऐसा क्या ऐसी सुना है घूमने आपने? ऐसी कुछ घूमने- सुना होगा लोगों से कि उधर का खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत खाने अच्छे का, हैं, देश अच्छे हैं। खाने का शौक तो वैसे भी नहीं है। हाँ, सबसे सही शौक है खाने का, घर का खाना का। हाँ, बाहर का कोई इतना शौक नहीं है। हाँ। बाहर ऐसी कोई चीज खाने की इच्छा नहीं होती, हाँ। इसलिए सिर्फ एक बार घूमना है, ऐसी हाँ। एक मन में इच्छा है। मन्नू बड़े आपा से मैंने प्रश्न पूछा, अब आपको एक प्रश्न पूछूंगा। पुणे आके एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खाने का मन करता है फाफड़ा छोड़ के? फाफड़ा छोड़ के कल रात में अपन गए थे यम्मा स्वामी, यम्मा स्वामी के इडली, हाँ। डोसा, हम्म, ये खाने की इच्छा होती है। पुणे में जो टेस्ट है वो टेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, वो चीज हमारे यहाँ मिलती नहीं, और हमारे यहाँ मैं वहाँ बाहर जाके खाता नहीं। यहाँ जो टेस्ट है, जो मजा है, यहाँ आने के बाद एक ही इच्छा होती है कि बढ़िया यम्मा स्वामी में जाने का, रात को खाना, वो भी सबके साथ, अकेला नहीं, परिवार के साथ, सबसे मेल जोल हो जाएगा, सबका आनंद मिलेगा। सही बात। अब यस, तो प्रेम बड़े आपा, जब प्रकाश का टॉपिक आया था, जब मैंने पूछा साड़ी सेंटर, तो आपने बोला इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है ओम बड़े पापा को। ओम बड़े आपा परिवार के सबसे बड़े, आपके सबसे बड़े भाई भी है, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी जिम्मेदारी उन पे। तो ओम बड़े आपा का आपके जीवन में कितना बड़ा एक रोल रहा है, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी मेरे जीवन का सारा रोल ही ओम के तरफ है, उसी ने हमको व्यापार से लगाया। मैं साड़ी का दुकान लगाऊंगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। व्यापार बढ़ाने का श्रेय ओम को, व्यापार शुरू करने का श्रेय मैंने बाबूजी को, ओम को, लेकिन उसको आगे कैसा बढ़ाना है ये सारा श्रेय ओम। प्रकाश साड़ी सेंटर, प्रकाश स्टोर्स में बड़े काका जी, यानी उसको ऊपर बढ़ाने का श्रेय दोनों चाचा लोग, उनका ही व्यापार देख के जब हमने साड़ी की दुकान लगाए तो हमको भी ऐसा लगा कि भाई अपन भी ऊपर जाना है। तो इसमें सारा सपोर्ट दोनों चाचा जी का, ओम का, उनका ही सपोर्ट है जिससे हम ऊपर आए।
और मन्नू बड़ापा, आपने जैसे कि कहा कि जब भी मुझे कोई बोलता है, मतलब जैसे कभी लक्ष्मण जी बीमार हो जाते तो राम जी ने बोला कि हनुमान को कि जाके संजीवनी बूटी लेके आओ उनको ठीक करने, तो आप वैसे हनुमान हो। और आपने जैसे कहा कि मेरे कोई भी बड़े भैया मेरे को बोलते मैं वो चीज़ करता हूँ, तो आपको कुछ ओम बड़ापा के बारे में कहना है? नहीं, वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर कुछ है, मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर जो कुछ है वही है, और वो जैसा काम ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर का पालन मेरे को करना है। आपके जीवन में ओम बड़ापा का कितना बड़ा रोल रहा है? बहुत बड़ा रोल है, हर जगह मेरे आगे वही है, वो जैसा बोलते वैसे ही मैं करता। और क्या होना। उनके कुछ 2-3 खूबी जो आपकी लगती है कि उनका पीपल का स्किल बहुत अच्छा है, उनको फाइनेंस या पैसों की बहुत अच्छी समझ है, उस हिसाब से आपको लगता है उनके हिसाब से कोई 2-3 खूबी उनकी जो आपको लगती है? बेअगिनत खूबी है इनमें, एक खूबी रही तो गिना के बताऊं? 2-3 हमें बता दीजिए अगिनत से। अगिनत में अब क्या गिनती आएगी, जिसकी कोई गिनती नहीं, हर खूबी उनमें है। चाहे वो फाइनेंस की रहो, चाहे हमारी रहो, हमको कुछ तकलीफ रही तो भी वो आगे रहते हैं। तो ये कोई उनके लिए कोई ये नहीं है। अच्छा। इसलिए कोई एक खूबी का नाम रहे, एकाधी खूबी रहे तो बताओ, हर खूबी उनके में है। सर्वगुण संपन्न जिसमें बोलते हैं। प्रेम बड़ापा, आप और मन्नू बड़ापा ऊपर की दुकान देखते हो, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। मन्नू बड़ापा का कितना बड़ा रोल रहा है आपके जीवन में? अरे भैया दोनों मिलके ही तो कर रहे हैं साहब। मन्नू और मैं अब आज की तारीख में डंपी आ गया। हाँ। दोनों भाइयों ने मिलके इस दुकान को ऊपर उठाया। तो रोल तो पूरा है ना। जितना रोल प्रकाश साड़ी में मेरा है उतना ही मन्नू का है। उनकी वजह से बहुत भरोसा मिल जाता है आपको दुकान पे? बिल्कुल, भाई भाई यदि है तो भरोसा तो मिलना ही है ना। वो तो साहजिक है। और संयुक्त तो परिवार है तो वैसे ही मिलेगा। आज की तारीख में मेरे को कहीं जाना है तो सोचना नहीं पड़ता कि मैं दुकान में कौन बैठेगा, पीछे संभालने वाले हैं सब। और आपके हिसाब से मन्नू बड़ापा की 2-3 कुछ खूबी आप बताना चाहोगे? अगिनत तो है पर 2-3 आप हमें बता दीजिए। भाई किसी का कुछ भी दुखता है तो सबसे पहले मन्नू, हमारे घर का आधा डॉक्टर यही है। सबसे बड़ी खूबी यही है। घर के सारे काम वही करेगा, मैं कभी नहीं करता। मैं दुकान के अलावा कोई चीज पे ध्यान नहीं है, उसका दुकान के साथ हर चीज पे ध्यान। दुकान के साथ हर चीज पे ध्यान। हाँ। हॉस्पिटल जाना है मन्नू, सब्जी लाना है मन्नू, फ्रूट लाना है मन्नू। ना मैं कभी फ्रूट लाता हूँ ना हॉस्पिटल गया। हाँ। हमारे यहाँ सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। भाई अकाउंट का सेक्शन है, सारा ओम देखेंगे। अच्छा। कोई आ गया वो मेरे तरफ, हॉस्पिटल का काम इसके तरफ। तीनों भाई के तरफ अलग अलग। अच्छा। राजू प्रकाश स्टोर्स में मस्त है। हम एक में का सपोर्ट सबको है। हाँ। सुभाष हम सबकी, उसको हर चीज की जानकारी है। अच्छा। हम यदि दोनों नहीं रहे तो दुकान में सुभाष भी आके दुकान संभाल सकते हैं। वो कस्टमर भी अटेंड करता है। दुकान में नहीं आके भी उसमें सारे गुण हैं। कपड़े की दुकानदारी भी कर सकता है, फैक्ट्री तो देखता ही है। राइट। बाकी और कुछ भी करना है तो वो सब कर सकते हैं। हम पांचों भाई की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। हाँ। और पांचों मिलके हैं। चाचा जी के साथ में है। राइट। चाचा जी के साथ है, चाचा जी के बच्चों के साथ है। सबके अपनी अपनी विशेषता है और वो सबका प्लस पॉइंट है प्रकाश ग्रुप। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपके उत्तर में कि आपने जो 5 भाइयों का जो एक रोल बताया, 5 पांडव की तरह कि ये मेरा रोल, ये उनका रोल, ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगी। मित्रता का उदाहरण। ये जॉइंट फैमिली में रहने से सब अलग अलग अपना अपना देखते हैं। आज भी मैं उन लोगों से संबंध रखता हूँ। ओम अभी कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब डिपार्टमेंट ओम देखता है। राइट।
ये सब बाकी डिपार्टमेंट मैं देखता हूँ, हॉस्पिटल के मन्नू देखता है, राजू और सुभाष सारी चीज़ें देख लेते हैं। राइट। और मन्नू बड़ापा, मैंने सेम प्रश्न प्रेम बड़ापा को पूछा कि आप दोनों साड़ी की दुकान देखते हो, तो प्रेम बड़े पापा का और कितना बड़ा रोल है आपके जीवन में, और उनकी क्या आपको लगती है 2-3 विशेषता अनगिनत में से? उनकी विशेषता है, मैं अगर नहीं हूँ तो पूरा बैठे ही है, वो पूरा काम वही देख रहे हैं। मेरे को तो कैसा है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को कोई बोले ये काम करना है तो मेरे को छोड़ के जाना पड़े, उस समय उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं कि वाह मैं दुकान में नहीं बैठा हूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वाह मैं जा रहा हूँ, मैं दोपहर सुबह जैसे लेट भी आया 12, क्योंकि घर के काम के साथ में मेरे को दूसरे काम भी रहते, तो मेरे दुकान पे आने का समय 12 बजे का है। वो 12 बजे तक वो अकेले रहने के बाद में भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तू लेट आया ये आया। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती कि वाह मैं नहीं हूँ करके। लेकिन एक बार जब मैं चले जाता उसके बाद में वो खाना खाने जाते, ये सब बात का काम है उनका। इसलिए हम लोगों को एक में से मिल के रहते हैं, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी हिसाब से बड़े काका जी छोटे काका जी का क्या रोल रहा है आपके जीवन में? नहीं, इनका तो जीवन में बहुत बड़ा रोल है ना, हर काम में उनका ही डायरेक्शन रहता था, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं, तो वो फॉलो हम आराम से, ऐसा लगता है कि अपने से बड़े हैं, ऑर्डर दिए अपने को बोल रहे हैं, तो उसको बेखूबी से कैसे निभाना और कैसे चलाना, कैसे पूरा करना, यही हमको ये सीखने लायक है और यही हम करते हैं। मेरा सबसे आखिरी प्रश्न आप लोग को ये है कि कई बार कैसा होता है कि हमारे साथ जो व्यक्ति खड़ा रहता है, कई बार हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरह आप सबकी धर्म पत्नी है, उनका क्या बड़ा रोल रहा है आपके जीवन में? क्योंकि ये तो समझ गया कि आपके भाइयों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बट ये आपके साथ इतने सालों से, इनका क्या रोल रहा है आपके जीवन की सक्सेस में, आपके जीवन की प्रगति में? तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न, पुष्पा बड़ी मम्मी ने आपके जीवन में कितना सपोर्ट रोल का हेल्प किया? अभी धर्म पत्नी का सपोर्ट तो पूरा है, सारे बहुओं का सपोर्ट है, सारे बहुएं एक में से मिलके है, सबसे बड़ा सपोर्ट ही है। हर घर के काम में यानी लेडीज के जो भी काम है, सारी लेडीज एक में से मिलकर कर, ऐसा नहीं कि मैं कर रही तू मत कर, ऐसा कुछ नहीं। और अभी पिछले 4-5 साल में जिस हिसाब से पुष्पा बड़ी मम्मी की हेल्थ के इतने सारे प्रॉब्लम हुए हैं, अभी सब ठीक हो गए, उस टाइम आपकी क्या मानसिकता थी? मेरी कोई मानसिकता नहीं थी, मन्नू था, सब चीज देख रहा है, मेरे को कोई चीज का प्रॉब्लम ना आज है ना पहले था ना रहे, कुछ चिंता नहीं, कोई चिंता। हेल्थ के विषय में मेरे को कोई चिंता नहीं है, देखने वाले सब है। सही बात। और मन्नू बड़ा सेम प्रश्न आपको, मीना बड़ी में भी इतनी आध्यात्मिक है, आप भी इतने आध्यात्मिक हो, आप दोनों एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हो, और मीना बड़ी मम्मी का कितना बड़ा रोल है आपकी जीवन की प्रगति में? जीवन में प्रगति में अगर धर्म पत्नी का सबसे बड़ा ये रहता है, वो अगर नहीं रहे तो मनुष्य अधूरा ही रहता है। हर बात पे चिड़चिड़ न करना, अगर नहीं करे तो वो शांतिमय जीवन उनके लिए है, आध्यात्मिक जीवन उनके लिए है, पूजा पाठ उनके लिए है, और जैसे वो है वैसी उनके बेटे और बहू है। जितना वो पूजा पाठ करते उतना धार्मिक सबको मानते हैं, वैसी उनकी बहुएं मानती है, बड़ों से और छोटों से सबसे उतना ही प्यार करते हैं, जितने बेटे करते उतनी वैसी बहुएं। दोनों मुंदड़ा की बेटियां एकदम बढ़िया है, इसलिए मेरे को इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे वार्तालाप करते हुए, आपके अनुभव सुनते हुए। इस बातचीत को और कंटिन्यू करते रहेंगे।